सबसे पहले बात करते हैं हम बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में अगर हम वीकली एनालिसिस करें और वीकली चार्ट पे फोकस करें तो आप देख सकते हो कि कैसे बिटकॉइन ने एक रिजेक्शन लिया इस ईएमए से, और ये है 50 ईएमए। और इस ईएमए से रिजेक्शन लेने के बाद आपको एक बड़ा सा अपमूव देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करोगे ना तो आप देखोगे कि कितना बढ़िया अप ट्रेंड में है ये बिटकॉइन। और इसमें आप अगर बात करते हो अप मूव की तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ऊपर को जाने का। और इसमें मुझे लगता है बहुत इजीली अभी ये जो तुम्हारे ट्रंप और इलोन मस्क की जो अभी लड़ाई चल रही है, जो ये विवाद चल रहा है, और बहुत ही गंदा स्पैट है ये। मतलब इतने बड़े लोगों का ऐसा बचकाना लड़ाई है ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। और इस चक्कर में पूरी दुनिया में ना कितने लोगों के कितने बिलियंस उड़ गए हैं मैं बता नहीं सकता आपको। तो चीज़ें बहुत शॉर्टेड थी, ट्रंप आया, टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया। कहीं ना कहीं ही इज़ बुलिंग एक्चुअली, वो लोगों को ना, कंट्रीज़ को, एक्चुअली लोगों को नहीं, वो कंट्रीज़ को बुली कर रहा है। एक बुली क्या होता है पता है? एक बुली की डिफिनीशन क्या है? एक बुली का डिफिनीशन है ना कि वो ऐसा व्यक्ति होता है जो एक अल्टीमेटम देता है या फिर किसी को भी अपना एक फरमान सुना देता है कि ऐसा ही होगा, और फिर बाकी लोग जो उससे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जो उसके साथ टक्कर नहीं ले सकते डायरेक्ट 1-on-1, तो उनको क्या करना पड़ता है? कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है। और इस चक्कर में हर एक कंट्री उससे कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये सबसे एक विडंबना कह लो, ये दुर्भाग्य है हमारा कि एक ऐसे फेज में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं जिस फेज में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है। अनसर्टेनिटी इज़ द बेस्ट थिंग ओवर हियर। अगर आपने कुछ भी प्रेडिक्ट किया है ना कि ये ऊपर को जाएगा या ये नीचे को जाएगा, अभी मैं कह देता हूँ बिटकॉइन हैज़ अ पोटेंशियल टू गो अप टू $2 लाख, ठीक है, 2 लाख तक ये जा सकता है और ईजिली चला जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। तो ये एग्जेजरेशन हो सकता है, अतिशयोक्ति हो सकती है, बट ये कहीं ना कहीं मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह का अगर डॉग एंड कैट फाइट अगर देखते रहे ना हम, तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया में हर किसी का इंडिविजुअली, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। जब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है ना दो लोगों के मामूली से झगड़े की वजह से, और पूरी दुनिया के मार्केट में इम्पैक्ट उसका होता है कहीं ना कहीं। अभी देखोगे तो कैसी छोटी सी बात, चलो एक बिग ब्यूटीफुल बिल ला रहे हैं ट्रंप साहब, तो उस बिल में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो इलोन मस्क की टेस्ला को बहुत फ़ायदा पहुंचा सके। तो यहाँ पे मस्क साहब को ये बिल ओवरऑल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें टैक्सेशन भी कम किया जा रहा है, टैक्सेशन की कटौती की भी बात की जा रही है इसमें। तो ये सारी बातें चल रही हैं जिसमें बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। इलोन मस्क की कंपनी है ना टेस्ला, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन पे क्या होता है कि उनके खरीदने पे अमेरिका लगभग $7,500 सब्सिडी देती है हर कस्टमर को। तो वो सब्सिडी बंद करने जा रही है, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवरऑल एस्टिमेशन है $2.5 बिलियन का नुकसान हो सकता है इलोन मस्क को। तो ये सारी बातें ऐसी आ रही हैं कि इन दोनों के बीच में इस कदर लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है ना कि ये दोनों आपस में ही लड़ झगड़ के कह रहे हैं इसको इम्पीच कर दो, इसको हटा देना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जेडी वैंस है, उनको बना देना चाहिए। तो ट्रंप उधर से स्टेटमेंट दे रहा है कि ही हैज़ गॉन क्रेजी, आउट ऑफ माइंड, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे गवर्नमेंट के साथ जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम वो ख़त्म कर देंगे। तो ये दोनों की लड़ाई है ना बहुत गंदे लेवल पे जा चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है ना, अगर आप देखोगे तो इससे जो बड़ी क्रिप्टोज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, बट वो बुलिश हो नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट इन अमेरिकन मार्केट एज वेल एज वर्ल्ड मार्केट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलो ये तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आखिर ये कैसे हमारी क्रिप्टो मार्केट में इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है बेसिकली द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो, इसमें हम बेसिकली यही बात करते हैं कि पूरी दुनिया में चाहे जो मर्जी जो हो रहा हो, हमारे क्रिप्टो मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हम इस मार्केट में किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आगे को निकल सकते हैं। तो ये बेसिकली होगा। तो चलो इस पर एक वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो का एक ध्येय है, उद्देश्य है, एक टारगेट है, एक विज़न है कि हम इसमें
एनालिसिस करें और एक बारी एनालाइज कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम पे तक, और फिर आगे प्लान करते हैं क्या रहता है नहीं रहता है, और फिर देखते हैं। तो चलो सबसे पहले ना बिटकॉइन की बात कर रहे थे हम। तो बिटकॉइन में अगर देखोगे आप वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसा मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है पहले भी, बिटकॉइन बहुत बढ़िया बुलिश है। और 1.20 के ऊपर तो मैं एक्चुअली ये सारा नहीं होता ना जो भी हो रहा है, तो वोलेटिलिटी इतनी नहीं होती, तो ये आराम से निकल चुका होता अब तक। बट आई एम श्योर ये बहुत इजीली आपको कहीं ना कहीं 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में बाय द एंड ऑफ 2025 आप देख रहे होगे इसको। और इसमें मैं इसलिए इतना श्योर हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन पे मुझे पूरा भरोसा है, इसके टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है, इसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा है। और कहीं ना कहीं कंपनीज़ भी इसके जो ट्रांजैक्शन मोड है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन इज़ द मैमथ। बाकी अल्ट कॉइन्स, बाकी मेम कॉइन्स आपके फेडअप हो सकते हैं, जो गिर गया वो हो सकता है उठे भी ना कभी, लेकिन बिटकॉइन में वो पोटेंशियल है कि वो कहीं जा सकता है। बिटकॉइन इथीरियम के साथ मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आप विनर बन के निकलोगे। दो मैं आपको श्योर कर दूँ, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ना मुझे कोई लाइसेंस मिली है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको जो भी बता सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं बता रहा हूँ। चलो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जो बात हमने कही थी कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश तब तक है जब तक ये इसके ऊपर है, और ये इसके ऊपर बना हुआ है। और 2024 के एंड में देखोगे कहीं ना कहीं तो 51,000 तक चला गया था, और फिर जो बढ़िया रैली आई उसके बाद फिर से ये यहाँ पे सपोर्ट लेने आया। इसने बढ़िया सपोर्ट लिया लगभग 77,000 के आसपास, और 77,000 के बाद फिर से एक रैली आई है। और मेरा मानना है ये टॉप निकालते ही एक रैली आएगी, हायर हाई बना रहा है तो हायर हाई बनाता जाएगा और फिर से सपोर्ट लेने आएगा। फिर से कोई ना कोई मसला आएगा, कोई ना कोई युद्ध होगा, कोई ना कोई वॉर छिड़ेगा किसी के बीच में, तो फिर से ये सपोर्ट लेने आएगा। तो ये यही है बेसिकली। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इसको जीतता हुआ देख रहा हूँ। बिटकॉइन को मैं ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। बिटकॉइन में बियरिश में तब तक नहीं हूँ जब तक कि इस जोन को ये ब्रेक करके नीचे आके वापस से इससे रिजेक्शन ना ले ले। जब तक इससे रिजेक्शन लेने नहीं आएगा ना तब तक मैं इसको मानूंगा नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। तब तक मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि इसमें गिरने का पोटेंशियल है। तो ये मेरा फिलहाल इस पे लॉन्गर टर्म का विजन है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करोगे ना तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो कितना बढ़िया सपोर्ट लेके बाउंस किया है। ये मैंने अक्सर पिछली वीडियो में देखोगे तो मैंने बताया है। मैंने ये भी बताया है कि पिछली वीडियो में कि कैसे ये 95 से 98,000 तक का एक बढ़िया सपोर्ट लेगा और वहाँ से सीधा रैली करेगा, वो भी बताया है। बट ये 1,04,000 तक एक्चुअली 1,03,100 तक एक्चुअली ये आया। और जब वीडियो बनाई थी 15 दिन पहले, आई मीन कुछ हो गया टाइम, तो उस टाइम पे हमारा जो मूविंग एवरेज था ये नीचे हुआ करता था, तो उसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी। और अभी ये टाइम स्पेंड जैसे जैसे होगा ना ये ऊपर जाता जाएगा, अगर इसके ऊपर प्राइस रुकने लग जाए तो इसकी वजह से ये ऊपर आ गया है। तो देखो आप कितना परफेक्ट रिजेक्शन लिया इसने, द परफेक्ट रिजेक्शन यू कैन से इट। तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं आती थी ना तब तक आपको बुलिश रहना था इस पर, और मैं तो बिल्कुल बुलिश था इस पर। और मैंने बताया भी था कि यहाँ से एक बढ़िया एक रैली आएगी, बिकॉज जो भी स्पैट चल रहे हैं, जो भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही हैं, छोटी मोटी बातें चल रही हैं, इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को। बट जब भी इन सारी पचड़ों से मार्केट निकलेगा ना एक ऐसी बड़ी रैली आएगी, आप पकड़ नहीं पाओगे उसको। मैं बस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इतने लंबे टाइम से ये चल रहा है कि मार्केट उसको कोप अप कर ही नहीं पाया है। अगर 6 महीने 1 साल से कोई ऐसा स्ट्रगल चल रहा हो जिसकी वजह से कोई एक मूवमेंट नहीं आ पाई है मार्केट को, तो जब सब कुछ ठीक होगा ना तो मार्केट वो 1 साल का भी रैली अपना कंप्लीट करेगा उसके साथ में। तो ये तुम समझ लो कि जो रैलीज़ हैं वो आनी है, और फिलहाल ये सपोर्ट ले रहा है। एंड बिलीव मी, जब तक इसको ब्रेक करके नीचे आके इससे रिजेक्शन नहीं लेगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है। माइंड माई वर्ड्स। और आपने भी यही मान के आगे काम करना है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने बहुत बढ़िया नीचे से एक बड़ा कैंडल तो बनाया था, नीचे को ब्रेक बढ़िया किया था, बट सर्वाइव नहीं कर पाया। और देखोगे तो ये आपके 200 EMA से ये ऊपर को निकल गया है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से भी रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो आगे बात करेंगे हम। राइट नाउ अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो हम इस पे बात करेंगे। राइट नाउ तो ये रिजेक्शन नहीं ले रहा है, मुझे जैसा दिख रहा है ये ऊपर को निकलेगा। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुकी है इस फेज पे। आप देखोगे तो मई
6-7 को एक बड़ी रैली आई होगी, 7-8 को, ठीक है। उसके बाद से ये ऑलमोस्ट 1 महीने से इसी जोन में फंसा पड़ा है। तो मेरा मानना है कि ये इस जोन से निकालेगा। जैसे ही निकालेगा ईजिली आपका टॉप क्रॉस करते ही 1.20 के ऊपर तो ये दिखने वाला है जल्दी। एक बार ये थोड़ी मोड़ी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो विवाद चल रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट आउट होने दो। हर एक पचड़े का, हर एक विवाद का सोल्यूशन होता है जो आता ही है टाइम के साथ। तो 4 आवर के बाद अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे बात करें तो आवरली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बढ़िया आपको सेल का अपॉर्चुनिटी दिया था इसने आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इस रिजेक्शन कैंडल के बाद एक सेलिंग बनती थी, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बढ़िया रिजेक्शन लेके जा रहा है, तो ये बढ़िया बनता था। लेकिन जिस तरह से इसने इसको अपने पूरे प्राइस को वी शेप्ड रिकवरी दी है ना, और ये कप एंड हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये बहुत बढ़िया ऊपर निकलेगा। अभी आप देखोगे टाइम के साथ थोड़ा सा अगर यहाँ पे कंसोलिडेट भी करे, लेकिन ये ऊपर को जाने का बढ़िया स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसमें मुझे कोई डाउट है नहीं। आगे बात करते हैं तो सीधा आ जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि कितना बढ़िया बुलिश हो रहा है। यहाँ तक तो आप हो सकता है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होगे, बट जब इस जोन पे इसने सपोर्ट लिया है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस जोन पे सपोर्ट लिया है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों पे ये सपोर्ट लेके एटलीस्ट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस का जोन है। एक बारी इस पूरे जोन को निकाल देता है ना, अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी बनाओगे आप, तो इस जोन पे आपका ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर आप SMC फॉलो करते हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, और उसमें अगर आप OB बनाते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स भी बनाते हो, तो भी आप देखोगे ये जोन कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का जोन है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल करे, हो सकता है थोड़ा करेक्शन करे, एक बड़ी सी रैली के बाद एक करेक्शन, या थोड़ा सा सांस लेने बैठ सकता है मार्केट, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी गिर गुड़ा के भी ऐसा कुछ भी ऊपर को ये जाएगा। यहाँ पे इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे ट्रेडिंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं लाइव ट्रेडिंग्स में। सैटरडे संडे थोड़ा सा मेरा ऑफ रहता है, क्योंकि उतने मूवमेंट्स आते नहीं हैं, तो मैं पूरा दिन वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो हर सैटरडे संडे को बनाऊंगा, और आपको एटलीस्ट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर बनने वाली है उसका एक व्यू दूंगा, मैं मेरा पर्सपेक्टिव एक्चुअली समझाऊंगा, और बाकी तो आप बहुत समझदार हैं ही। तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे ना, ये छोटा टाइम फ्रेम हो गया एक्चुअली, तो यहाँ पे भी आप देखोगे बढ़िया सपोर्ट ले लेके ये कितना बढ़िया सपोर्ट ले लेके ये उठ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक करता भी है ना तो बाउंस बैक कर जाता है, और यहाँ पे देखो बढ़िया सपोर्ट ले रहा है, उठ रहा है। अब जब तक ब्रेक करके वापस नीचे नहीं जाता ना, छोटी टाइम फ्रेम से बड़ी टाइम फ्रेम तक हम आते जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये बियरिश होने के मोड में है या नहीं है। तो बहुत इजी है आपको ये प्रेडिक्ट करना कि ये क्या चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। और अभी फ़िलहाल बढ़िया ये मूवमेंट है, और एक बार इस जोन को निकाल देता है ना 1,06,000 को, तो ये बड़ा मूव देगा ऊपर की तरफ, ये आप मान के चलो। ये BTC का हो गया। इथीरियम में भी वही स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली। इथीरियम ने जो बढ़िया सा रैली दिया था, कहीं ना कहीं देखो एक बात तुम ये जान लेना, जब भी इनमें बड़ी सी रैली आती है ना, तो पूरा बड़ा सा रैली कहीं ना कहीं फेडअप होता है। ऑलमोस्ट वो उस कॉस्ट या उस हाइप पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने रैली स्टार्ट की थी, और फिर से नया रैली स्टार्ट होता है। तो ये इसमें एक आपको है ना, कभी भी फोमो में मत आना कि ये मौका छूट गया या ये मौका छूट जाने वाला है। जब भी रैली आ गई ना, यू जस्ट वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगा, और मार्केट आपको देगी वो अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी पे आपको उसको ग्रैब करना है, और देन आप एक बड़े से रैली का हिस्सा बनोगे, और तभी आप उसमें प्रॉफिट बना पाओगे। टॉप पे या फिर रैली होने के बाद कभी भी अग्रेशन में मत आना, कभी भी ये मत सोचना कि ले लेता हूँ वरना ये भी छूट जाएगा। नहीं, यू विल गेट द चांस, यू विल गेट बेटर चांस दैन दैट, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे इथीरियम का। जब से ये रैली दी है ना, ये 2021 के बाद या 2023 के बाद, अभी मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा, ये एक वीक का सबसे बड़ा रैली था 14% का, ठीक है। द बिगेस्ट रैली इन अ वीक का रिकॉर्ड तोड़ा था इसने अभी हाल में जो रैली दी थी। ये वाला जो 2021 का मेरे ख्याल से ये रैली है, और अभी जो इसने 2025 में जो रैली दी थी ये वाली, ऐसा कुछ एक वीक का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, ठीक है। 2021 वाला ही है, 2023 में तो मेरे ख्याल से नहीं है, 2021 ही होगा, ठीक है। मे बी व्हाटएवर, आप करेक्ट कर लेना अगर एक बारी न्यूज़ मिले तो, ठीक है। तो ये फिलहाल साइडवेज मोड में है, लो पे बाइंग आएगी एंड ऊपर को सेलिंग आ रही है राइट नाउ। बट मेरा भी मानना है इथीरियम इज़ द सेकंड बिगेस्ट जाइंट, और इसके अच्छे टेक्निकल्स हैं। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत बढ़िया ना दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना बढ़िया वीकली टाइम फ्रेम पे है। इसने जो ये रैली दे रखी थी ना, ये वाली रैली, सबसे बड़ी रैली जो है एक वीक की, इसके बाद देखो ये टॉप पे ही होल्ड कर रहा है।
यहीं पे ऊपर नीचे होल्ड कर रहा है, ये नीचे को नहीं जा रहा। जब तक ये इसके नीचे जाके, हाफ के नीचे जाके एटलीस्ट, या यहाँ पे सपोर्ट के नीचे जाके ये तोड़ता नहीं है ना, इस पे बेयरिश होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में है राइट नाउ। इतनी बड़ी रैली के बाद ना बड़ा बढ़िया कंसोलिडेशन फेज आता है, और उस फेज में आपको सिर्फ और सिर्फ लो ढूंढना है, और जैसे ही लो मिलता रहे आपको बाइंग में जाते जाना है छोटे क्वांटिटीज़ में। द बेस्ट वे टू अर्न इज़ बाई एवरेजिंग। सबसे छोटे क्वांटिटी में लो ढूंढते जाओ। अगर बुलिश मार्केट है तो जितना लो मिलता है उस पर छोटे छोटे क्वांटिटी में एंट्री करते जाओ, और अगर गलती से वहीं से रैली आ जाती है जहाँ से तुमने एंट्री किया तो छोटे से क्वांटिटी में भी बड़ा प्रॉफिट बनेगा, और अगर उससे और भी थोड़ा नीचे आता है तो वहाँ भी तुम जो एंट्रीज बनाओगे ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट योर रिवार्ड। ठीक है, तो ये फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम है। चलो इसमें सीधा बात करते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में एक बारी देख लेते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बढ़िया रिजेक्शन लिया है, ऊपर को जाने की कोशिश करिए, रिजेक्शन लिया है, अभी होल्ड कर रहा है। ये बियरिश है आवरली टाइम फ्रेम में, बहुत बढ़िया बियरिश है। और अभी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर बात करेंगे तो इसमें राइट नाउ जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, ऊपर को जाता नहीं है, इस जोन को निकालता नहीं है, तब तक बियरिश स्ट्रक्चर इसका बना रहेगा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग इन सारे बिटकॉइंस में देखोगे, अभी क्रिप्टोज़ में अगर देखें ना हम, तो क्रिप्टो में अभी सारे डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करोगे तो मोस्टली अभी ग्रीन में आ चुके हैं। ठीक है, एक दिन के अगर 24 आवर्स की बात करते हो तो ये सारे के सारे ग्रीन में आ चुके हैं ऑलमोस्ट, बहुत बहुत कम ही आपको रेड में दिखेंगे। तो ये अभी राइट नाउ का स्ट्रक्चर इसमें दिखेगा आपको, तो ऐसा है। उनमें से अभी ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसा आप BTC में देखोगे ना आवरली चार्ट में, अगर BTC के आवरली चार्ट को देखोगे तो हाँ, तो ये देखोगे ना तो इसने कहीं ना कहीं इसको भी EMA को भी निकाल दिया है, और ऊपर कितना बढ़िया होल्ड कर रहा है। तुम देख रहे हो इस जोन को भी निकाल दिया, बट सी ये नहीं निकाल पा रहा है, ये बहुत नीचे है, इनफैक्ट गिर भी रहा है ये। तो यहाँ पे आपको एक देखने वाली बात ये बन जाती है कि कौन स्ट्रांग है। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट अगर मार्केट बुरे कंडीशंस में है, मार्केट फॉल हो चुका है और उसके बाद भी वो होल्ड कर रहा है अच्छे पोजीशन पे, इसका मतलब है वो बढ़िया स्क्रिप्ट है। अगर वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है वो बढ़िया स्क्रिप्ट नहीं है। तो राइट नाउ अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे ये डिसाइड करना हुआ कि बिटकॉइन और इथेरियम में कौन सा बेहतर स्क्रिप्ट है, तो तुम्हारे पास ईजिली एक आंसर है राइट नाउ कि इतने बुरे मार्केट में भी ये दोनों मेथड्स में से बिटकॉइन बढ़िया होल्ड कर रहा है और इथेरियम आपका उतना बढ़िया होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसके बाद चलो देख लेते हैं XRP का क्या स्टेटस है यार। इन सब में मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत पहले बनाए रहे होंगे, और वो देखो कितना बढ़िया रिस्पेक्ट करता है। ये SMC का कंसेप्ट है जिसके थ्रू मैं ट्रेडिंग्स लेता हूँ और कुछ EMAs को भी फॉलो करता हूँ। तो ओवरऑल देखोगे तो सब कुछ सबको मिक्स करके ना एक बढ़िया सा मेरा सेटअप तैयार हो जाता है, और उसमें बढ़िया ट्रेडिंग बनती है। अभी राइट नाउ ये बियरिश ट्रेंड में है, जब तक इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है इसको मैं बियरिश मानूंगा। ठीक है, याद रखना ये वीकली डेली का टाइम फ्रेम है, इन दोनों में डेली अब जो भी मैं एनालाइज करता हूँ डेली में एनालाइज कर लेता हूँ। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों EMAs के बीच में जब तक है मैं इसको बियरिश मानता हूँ। ठीक है, यहाँ से जाके रिजेक्शन लेके वापस से नीचे आ सकता है, ये हमेशा ओपन रहता है। तो ये फिलहाल मैं ये मानता हूँ, जब तक ये इस जोन को नहीं निकालता है इसमें कोई भी डिसीजन लेना राइट नाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ट्रेडिंग बनाओ। सेल की साइड में आप एक बार सोच सकते हो ये टॉप का एसएल रख के, लेकिन बाइंग की साइड में नो, नॉट सजेस्टेड। ठीक है, जैसा भी रहता है। तो ये फिलहाल इसका डेली का टाइम फ्रेम का है। अगर तुम इसको देखोगे ना XRP को, तो ये जो रैली दी थी इसने XRP ने 2024 के एंड में, यही कारण था कि 2025 के पहले क्वार्टर में ये बिगेस्ट आपका ट्रेड किया जाने वाला इंडिया में क्रिप्टो था। इसने बिटकॉइन को भी पछाड़ दिया था इन वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये बात है इसकी। तो XRP में नज़रें बनी रहनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़िया है और इसके बढ़िया स्कोप्स दिख रहे हैं, तो इसमें नज़र बनी रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर सीधा बात करें, हम आवरली टाइम फ्रेम पे पहले बात कर लेते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। और आवरली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें ना XRP को, तो ये आपका बेसिकली ये डेली है। आवरली पे बात कर लेते हैं एक बार। तो आवरली टाइम फ्रेम पे देखो तो कितना बढ़िया इसने यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिस्पेक्ट दिया है। ये बेसिकली आपका OB है। ठीक है, ये OB है और इसने इसको रिस्पेक्ट दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे देखोगे ऊपर को गया है। अब आवरली टाइम फ्रेम में ना इसको निकलने दिया जाए, उसके बाद आगे की बात होगी। ठीक है, ये एक बार ही निकल जाता है ना इस जोन से, मैं भी यहाँ ना फंस जाता हूँ। 1 मिनट दे दो भाई, क्या हो रहा है ये, डिलीट करो इसको, नो चलो ठीक है इसको हटाते हैं। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत बियरिश दिख तो रहा है,
बट एक बारी ये निकालता है इसको तो आगे बात करेंगे यार इसमें क्या रहता है नहीं रहता है, और ऊपर को जाता है फिर बात करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक रैली आनी चाहिए, थोड़ा सा सांस लेगा ये, थोड़ा होल्ड करेगा। देखोगे तो ये वाला सपोर्ट जो है ना, ये वाला इस जोन तक ये आ गया है, यहाँ पे बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है नीचे को, तो ये आपका बेसिकली बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक बनता, और यहाँ से ये सपोर्ट लेके कितना बढ़िया बाउंस मारा यहाँ से। तो ये XRP है आवर्ली टाइम फ्रेम में। तो चलो छोटे टाइम फ्रेम में तो इसका ज़्यादा रिलेवेंसी है नहीं हमारे सामने, तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो साइडवेज ही पकड़ के रखो इसको, और बड़े टाइम फ्रेम पे ये बुलिश हो रहा है। डोजे कॉइन की बात करते थे, तो डोजे कॉइन ने देखो कितना बढ़िया यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर आता है ये, तो ये कितना बढ़िया इसने मोमेंटम दिया है यहाँ पे SMC पे, ऑर्डर ब्लॉक पे बिल्कुल रुक के इसने बढ़िया सा मोमेंटम दिया है एक, और ये फिलहाल स्ट्रक्चर इसका चल रहा है। देखते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से एक रैली आनी चाहिए, कितना लगता है कहाँ तक जाता है ये देखने वाली बातें ज़रूर होंगी। लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं इसमें। ये डेली टाइम फ्रेम है हमारे डोजे कॉइन का, और बहुत बड़ी फॉल आई है, एंड वी ऑल नो द रीजंस बिटवीन द जो भी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच में, तो उसकी वजह से ये रैली आप देखोगे 2025 में कितनी भयंकर आई थी, 2025 के स्टार्टिंग में बेसिकली, ये 24 के नवंबर में, तो ये कुछ रैलीज़ बहुत भयानक आई थी उस टाइम में, सब में रैलीज़ बहुत भयानक आई थी। सारा गिव अप कर चुका है, जहाँ से रैली ख़त्म होती है स्टार्ट होती है ना, वहीं पे आते हैं ये सारे, फिर से बाइंग लेते हैं, बाइंग आती है, और उसके बाद आप अच्छा पैसा बना, तो ये हमेशा याद रखना। तो ये फिलहाल इसका स्ट्रक्चर है, और डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज कर लेते हैं हम एक बारी पेपे कॉइन को भी। और इसमें भी यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक से बिल्कुल टैप करके कैसे निकल रहा है, देख रहे हो। ऑर्डर ब्लॉक SMC का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जो मैं बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये फिलहाल ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और इसमें मुझे लगता है ऊपर को जाएगा थोड़ा सा ये भी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ही बात करते हैं इनके बारे में, क्योंकि ज़्यादा इनमें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग्स तो मैं सिर्फ और सिर्फ BTC और तुम्हारे जो भी लेता हूँ इथेरियम में ही लेता हूँ ट्रेडिंग, और मैं करता हूँ ट्रेड एक्सएनएस में बेसिकली क्या रहता है कि ये दुनिया का सबसे चीप ब्रोकर है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसा लिंक दे रखा है, और बढ़िया काम करता है, तो मैं बेसिकली इसी में ट्रेड करता हूँ। आप भी अगर चाहो ट्रेड करना तो कर सकते हो, और इस पे ट्रेड करने के बाद और कोई किसी पे आपको ना ट्रेड करने का ऐसा मन नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इसका इंटरफेस बढ़िया है, और सबसे सस्ता इसका ब्रोकरेज भी है, तो ये भी है। अगर अकाउंट ओपन करना होगा ना तो जीरो ओपन करना, जीरो वाले में तुम्हारा सबसे कम ब्रोकरेज लगता है, और सबसे बढ़िया वही है। जितने भी लोग यूज़ करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स या जो भी देखोगे, वो सारे जीरो ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। ओपन करना तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और व्हाट्सएप जरूर कर देना। मैंने व्हाट्सएप नंबर अगर दिया हो इस स्क्रीन पे तो है ऑलरेडी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यहाँ तक बने हो, तो मेरा मानना है कि आपने वीडियो को थॉरली इन्जॉय किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और कोशिश करना हर किसी का फ़ायदा हो इसमें। तो हर किसी का फ़ायदा तभी होगा जब आप वीडियो को शेयर करोगे, अपने दोस्तों को तक पहुंचाओगे, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जो भी चल रहा है कंट्रोवर्सी, उसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज़ आवर टेक इन दैट, और कैसे आगे क्रिप्टो मार्केट बिहेव कर सकता है, इसके बारे में भी हम आगे बातें करेंगे, ठीक है गाइज़। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।